यह कहानी हमारे गांव में लगे मेले के भूत की है। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में मेला लगा था। वहां पर एक भूत बंगले में मेरे एक असली भूत से सामना हो जाता है। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच बीच में बसा हुआ है, जो बहुत ही कम ऐसे मौके पर होते हैं कि हमारे गांव में इस तरह के कोई उत्सव हों। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी उम्र 32 साल की है और मैं जिस साल की यह कहानी है उस समय मैं केवल 15 साल का था। मैं ऐसे गांव में रहता था जहां पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और मैं मेले में आसपास के सभी गांवों के लोग जा चुके थे और कुछ लोग उसी मेले में लगी दुकानों की तारीफ कर रहे थे। हमारे गांव में के कई लोग उस मेले में आए थे और उनमें से मेरे पास भी ही एक काका थे और वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेला बहुत ही शानदार है। वहाँ पर कई सारी मिठाई की दुकानें भी लगी हैं, बहुत सारे झूले हैं उस मेले में। वहाँ एक भूत बंगला भी है, तुम भी एक बार हो जाओ। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे पर मैंने जिद की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है हम चलते हैं। मैंने उनकी यह बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ। मेले का भूत जैसी डरावनी भूतों और चुड़ैलों की सच्ची कहानियाँ हमारी वेबसाइट पर हर दिन आपको मिलेगी। अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो मैं जानता था भी था, बहुत सारे तो मेरे दोस्त थे और बहुत से तो मेरे गांव के ही थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ मेले घूमने आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी। उस जगह मैंने बहुत सारी मिठाई खाई और बहुत से झूले में बैठा था। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर बने उस भूत बंगले को देखा जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैंने अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे भी इस भूत बंगले के अंदर जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया फिर, पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब यह इतना डरावना नहीं है, इसमें छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, ये छोटे बच्चे के लिए बनाया गया है। आप चाहें तो अपने बेटे के साथ इसके अंदर आ सकते हैं। मेरे पापा ने सोचा कि चलो ठीक है और उन्होंने 2 टिकट खरीदे और उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वह भूत बंगला इतना डरावना नहीं था जितना कि होना चाहिए। यह भूत बंगला मेरे पापा के लिए इतना डरावना नहीं था पर मेरे जैसे एक बच्चे के लिए भी काफ़ी डरावना था। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सामान थे जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी डरते हैं, जैसे कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा, मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझे सबसे डर तो उस भूत बंगले से जो आवाज़ आ रही थी उससे लग रहा था। वो अचानक आवाज़ काफ़ी भयानक थी। वह आवाज़ मुझे आज भी याद है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कि वह आवाज़ कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर पर आ पहुँचे थे। तभी मुझे उसने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, तब कोई बड़ी सी बाल जमीन से टकराती हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक काले कपड़े में एक आदमी दिखाई दिया जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया था। वो जो कोई भी था उसका शरीर काला था और अजीब से कपड़े से ढका था। वे कपड़े काले रंग के थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके 2 बड़े दांत थे। मुझे देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी बड़ी भयानक थी और उसके मुंह के उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में वो बॉल थी और वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़े हुआ था। उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े थे। वह मुझे अपनी ओर बुला रहा था। यह देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने अपना हाथ अपने पापा के हाथों से कसकर पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो डरो मत, यह केवल हमें डराने के लिए बनाया गया, यह सच नहीं है। मैंने अपने पापा से कहा कि हाँ पापा, पर वह काले कपड़े वाला तो काफ़ी डरावना था। मेरे पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत को नहीं देखा तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे। उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले वाले मालिक के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा भूत बंगला तो बच्चे को अच्छा डरा रहा है। फिर उन्होंने उस
काले कपड़े वाले भूत के बारे में कहा तो भूत बंगले वाले ने बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान है और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके। शायद इस बच्चे को ने कोई पुतला देखा हो। मेरे पापा भी बोले कि हाँ हाँ हो सकता है। फिर उसके बाद हम घर वापस आए और जब मैं रास्ते में आ रहा था तब केवल यही सोच रहा था कि अगर उस भूत बंगले में लोगों को डराने के लिए कोई आदमी नहीं था तो वो कौन था जिसे मैंने देखा। वो पक्के से कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अगर मैं उसके पास चला जाता तो मेरा क्या होता। यह बात आज भी मुझे काफ़ी डराती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करूँगा। धन्यवाद।